सबसे पहले तो मैं अपने रिस्पेक्टेबल क्रिएटर्स फ्रेंड्स को सलाम अर्ज़ करती हूँ और उसके बाद अपने व्यूअर्स फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया भी है या नहीं भी किया है, सबका वेलकम करती हूँ। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यूज़फुल है और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग नहीं कर रही हूँ, उनके बीज मैंने कलेक्ट करने हैं। तो सब्ज़ी भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ये सेम है, बीन्स हैं जिस पर बीज भी बन चुके हैं और चाहे तो आज की सब्ज़ी में इतनी तो निकल ही आएगी कि वो खाने में भी हो सकती है। और टमाटर और एक चीज़ और, मूली। मूली की यहाँ बीज काफ़ी सारे तैयार हो चुके हैं। तो अब इनसे जो आप बीज बनाएंगे ना, उनसे प्लांट्स भी बना सकते हैं। ये जो इतने सारे मूली के बीज मिल रहे हैं ना, मुझे ये फ्री में मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ एक बार शेयर किया था कि सिर्फ मूली के एक टुकड़े से मैं मूली के पौधे को ग्रो कर रही हूँ। किस लिए ग्रो कर रही हूँ? मूली तो नहीं मिलेगी, लेकिन सैलेड में पत्ते मिलते रहेंगे और साथ में मुझे बीज मिल जाएंगे। फ्लावरिंग तो देखने को मिलेगी, जो कि पॉलिनेटर्स के आने के लिए ज़िम्मेदार होती है। तो यहाँ पर फूलों के बीच में मैं कुछ-कुछ कभी-कभी सब्जियों के पौधे भी लगा दिया करती हूँ। वो बीज भंडार से खरीदने नहीं जाती हूँ, ना किसी से माँगती हूँ। ये बीज मैं खुद से जुगाड़ करके बनाती हूँ अपने ही टेरेस गार्डन पर। अच्छा, रिकॉर्डिंग का टाइम मेरा कुछ भी हो, लेकिन आवाज़ें हमेशा आती हैं, तो प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिएगा। लगातार बकरियां बोल रही हैं, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी हैं, पड़ोसियों की हैं, पर मैं उनको छिलके कभी खाना जो कि मैं कूड़े में ना फेंकूं, मैं उन्हें देती हूँ। बदले में वो मुझे मैन्योर देती हैं, यानी कि खाद देती हैं, इसलिए वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। और पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी बदौलत ये पौधे चलते रहते हैं। खाद बहुत महंगी है तो ख़रीदना पड़ती है, और अगर सब्जियां आप ग्रो कर रहे हैं तो फिर खाद की ज़रूरत तो पड़नी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीज कुछ टूटकर स्प्लिट होकर गिर गए, तो मूली के छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बीज को आप अगर सर्दी की मूली के बीज से आप रेनी सीज़न में जो मूली बोते हैं उससे अगर ग्रो करेंगे तो वो सर्दियों की मूली निकलेगी। अगर गर्मियों में मूली उगाना चाहते हैं तो गर्मियों में जो मूली बोई हो उसी के बीज से आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल सी ये इन्फॉर्मेशन है। अब ये आप देखिए, ये जो मैं उखाड़ रही हूँ ना, ये मूली का एक टुकड़ा था जिसको मैंने बोया था और उसी से इतने सारे बीज मुझे मिले। ये देखिए, जो टुकड़ा बोया था वो कितना खूबसूरत शेप में है, अंदर से खोखला है किसी शेल की तरह, और फिर भी उसमें फ्लावरिंग हो रही। टूट भी गया था, फिर भी फूल हो रहे हैं और बीज भी बने। मैंने मोंगरे सेंगरे जो कुछ भी आप कहते हो वो भी हार्वेस्ट किए। खाने में बहुत अच्छे लगते थे, मूंगफली जैसे, सॉरी मूली जैसे। ये हैं उसके बीज, तो ये बहुत अच्छे हैं, हाई क्वालिटी के कह सकते हैं। तो इस तरीके से मैं कभी भी ग्रो बैग में अगर डाल देती हूँ तो मूली के काफ़ी सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। और ये सब मैं रफली इसलिए बताती हूँ कि मैं किचन गार्डनिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। अगर होती तो मैं ज़रूर ध्यान देती, क्योंकि मेरी बालकनी गार्डन, टेरेस गार्डन, 2-2 3-3 बालकनी या तो इंडोर प्लांट से भरी हुई है या फिर फ्लावरिंग प्लांट से भरी हुई। फ्रूटिंग प्लांट भी मैंने लगा रखे, मुझे सारे प्लांट्स अच्छे लगते हैं। एक घास भी अच्छी लगती है, और ऐसा शायद हर गार्डनर के साथ होता है, उसको हर पौधा प्यारा हो जाता है। तो फिर देखिए, थोड़ी सी कोशिशों के ज़रिए फ्री में मुझे मूली के बीज मिले, सेम के बीज मिले, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी तोरई के बीज। तो इसको मैंने तोड़ दिया प्लांट को। यहाँ पर चाहूँ तो ये टर्टल वाइन ना मल्चिंग के लिए लगी थी इसमें, और एक पौधा मैंने छोड़ दिया, अभी उसमें मूंगरे बन रहे हैं और ये छोटे छोटे पौधे भी निकल रहे हैं। तो आप चाहिए तो दूसरे कंटेनर में लगाकर उसको तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ इसकी प्रूनिंग कर दी, मतलब सूखे सूखे पत्ते हटा दिए। ये जब पत्ते हटाने के बाद ये जो सेम बची है ना, इसको भी मैंने हार्वेस्ट कर लिया, इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। और अब इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। ये तोरई मैंने तैयार की, फ्री की है, और इसमें 100-200 देखिए बज रही है ना, बीज तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह।
तो फिर इतने सारे बीजों को अगर हम ग्रो कर देंगे, इसको कंपोस्ट में यूज़ कर लेंगे, तो आप समझ सकते हैं ना कि कितने पौधे मेरे तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे, समझदार सब हैं। अब ज़ाहिर है सारे बीजों को आप स्टोर करके रख लीजिए, चाहे जब ग्रो कीजिए, अभी चाहे तो अभी ग्रो कर लीजिए। और एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।